काम पे वोट मांगा जा रहा है कि राम पे वोट मांगा जा रहा है? मोदी के काम और जय श्री राम। मोदी के काम और जय श्री राम। 2,82,000 से भोले सिंह जी जीते थे, अब की 5 लाख से जीतेंगे। 5 लाख से 5 लाख से जीतेंगे, बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। राम मंदिर बन चुका है, एक वोट 500 साल के इतिहास जो पूरा हुआ है। चुनाव के 10 साल मोदी सरकार के हो गए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है, अब की एक भी सीट नहीं मिलेगी। परिवार अब की बार अखिलेश का लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएगा। पिछली बार भी सुन लीजिए, उनके परिवार में केवल पिताजी बचे थे और जब बुआ साथ थी, अपने भाई और लुगाई को नहीं जिता पाए। कन्नौज में लुगाई नहीं जीती और फिरोजाबाद और बदायूं में भाई नहीं जीते। राहुल गांधी अपनी जाति बता दें, तो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। नहीं बता तक उन्होंने दिखा दिया है। भारत में है क्या क्या फिरोज खान का नाती ब्राह्मण हो सकता है? उनके पिता बाबा कौन थे? भारत का कोई ऐसा दूसरा परिवार बताओ जिनके पिता मुस्लिम हो और उनका नाती ब्राह्मण हो। इतने ढोंग डपोसला नहीं चलेगा। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं जितेंद्र कमल। हम कानपुर में हैं और आज भाजपा के द्वारा अकबरपुर लोकसभा में एक होली मिलन समारोह और पत्रकार समागम खासकर रखा गया था, जहां सभी पत्रकारों से पदाधिकारियों ने और जो सांसद प्रत्याशी उन्होंने वार्ता करी। हमारे साथ कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी हैं। हम उनसे बात करते हैं क्या विजन है और किस तरीके से विरोधियों को पटकनी दी जाएगी। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। हम लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में, 2 बार विधानसभा में विपक्ष को बाउंड्री से बाहर कर चुके हैं, चौवा मार चुके हैं। 5वीं बार, और 5वीं बार क्या, नगर निगम चुनाव जिसको सेमीफाइनल कहा था। 5 चुनाव हम लगातार जीत चुके हैं। 6वीं बार भाजपा 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतकर सभी को बाउंड्री से बाहर करेगी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, आपके में बहुत सीटें हैं। इंडिया जो गठबंधन है, हालांकि अभी तितर बितर सच लग रहा है आपको, क्या वाकई आपको लग रहा है कि वहाँ से जो गठबंधन बन के आ रहा है वो इतना ताकतवर है कि आपको थोड़ा सा डेंट दे रहा है? हमको कोई इनसे कोई वही नहीं है, समझिए, कोई इनको हम नोटिस में नहीं ले रहे हैं। आप मैं ये सारे गठबंधन करके लड़ चुके हैं और हमारा लक्ष्य है, अमित शाह जी ने 19 में भी कहा था कि हम 51% वोट चाहते हैं और हमारा पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में 51% मत मिला था। और 51% मत होने का मतलब है कोई गठबंधन कर लो, 49 वालों को हरना तय है। लेकिन इस बार तो और अधिक बढ़ जाएगा, अब कि हमारा 75% मत हम भाजपा को दिलाएंगे। जी, पिछली बार यहाँ 56% मिला है। 2,82,000 से भोले सिंह जी जीते थे, अब की 5 लाख से जीतेंगे। 5 लाख से जीतेंगे, बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। राम मंदिर बन चुका है, एक वोट 500 साल के इतिहास जो पूरा हुआ है। चुनाव आयोग ने भले चुनाव 7 चरणों में कहा हो, लेकिन मतदान प्रभु श्री राम के चरणों में इस बार होना तय है। गजब की टैगलाइन है, 7 चरणों में और मतदान प्रभु राम के चरणों में। आप इतना एग्जैक्ट कैसे बोलते हैं? जब विपक्ष ईवीएम पे क्वेश्चन करता है तो आप इतना एग्जैक्ट कैसे बोलते हैं कि 370 ये आ रहे हैं, 400 प्लस ये आ रहे हैं? विधानसभा में भी यही हुआ था कि आपने बोला कि हमारी इतनी सीटें 370 आई, लगभग हुई। तो एग्जैक्ट सिनेरियो आप लोग कैसे देखते हैं? वार्ड से देखते हैं या वाकई जो विपक्ष कहता है वो देखते हैं? भाजपा 365 दिन फील्ड में रहती है। हमको अंदाजा है कि मुझे कहाँ कितना वोट मिल रहा है। हमने अपना बूथ का प्रबंधन इतना किया कि एक एक पन्ने का प्रमुख बनाया है। मुझे मालूम है कौन सा परिवार मेरे साथ है, कौन नहीं है, उसको लगातार हम लाने के प्रयास में हैं। बाकी सब किस चक्कर में कि किससे गठबंधन हो जाए, वो आ जाए तो कुछ दिलवा दे, जितना बनाए बेमेल कोई का मतलब नहीं है। आप जो गठबंधन देश में हुआ, आपके देख रहे ममता बनर्जी उनसे अलग हो रही, नीतीश कुमार अलग हो गए। उत्तर प्रदेश में जो आज गठबंधन है, ये 17 में चुनाव लड़ चुके हैं। विधानसभा को चुनाव बड़े जोर से आए थे कि 2 लड़के, क्या हुआ था 2 लड़कों का हाल? 53, 27, 47 और 7, 54 पर कुल आ गए थे, 54 पर आए थे। मैं अब कह रहा हूँ कि अब 10 साल मोदी सरकार के हो गए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है, अब की एक भी सीट नहीं मिलेगी। परिवार अब की बार अखिलेश का लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएगा। पिछली बार भी सुन लीजिए, उनके परिवार में केवल पिताजी बचे थे और जब बुआ साथ थी, अपने भाई और लुगाई को नहीं जिता पाए। कन्नौज में लुगाई नहीं जीती और
फिरोजाबाद और बदायूं में भाई नहीं जीते। इस बार परिवार उनका नहीं, चूंकि परिवारवाद के खिलाफ उनका परिवार इस बार लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएगा और निश्चित मानिए कि जीरो होंगे, उनका परिवार भी इस बार नहीं पहुंचेगा। सपा जीरो हो रही है। बसपा के बारे में कहा जाता है कि वो आपकी बी टीम है। बसपा है नहीं, वो लड़ती है नहीं, अलग तो लीजिए ना, अलग। पिछली बार किसके साथ मिलके वो लड़ी थी? सपा के साथ लड़ी थी। बुआ भतीजे आए थे, मेल उनका बेमेल उनका, तो वो बतावे ना। और हमारी कैसे, हमसे तो विरोध में भी पिछले 19 में लड़े हैं, जोर शोर से लड़े हैं। जीरो था उनकी तो आई थी, लेकिन इस बार अलग अलग सब लड़ रहे हैं। और निश्चित मानिए सपा से तो कोई ऐसा बचा नहीं जो सपा से खफा नहीं। उनसे राजभर खफा हो गए, उनसे स्वामी प्रसाद मौर्य खफा हो गए, उनसे पल्लवी पटेल खफा हो गए, उनसे जयंत चौधरी खफा हो गए, और तो और उनके चाचा आजम खां भी इस समय खफा चल रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा कोई बचा नहीं जो सपा से खफा नहीं। कोई बचा नहीं जो सपा से खफा नहीं है। जाति जनगणना कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा? राहुल गांधी जब चल रहे हैं तो हर बार जाति जनगणना, पहले राहुल गांधी अपनी जाति बता दें तो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। नहीं बता तक उन्होंने दिखा दिया। भारत में है क्या क्या फिरोज खान का नाती ब्राह्मण हो सकता है? उनके पिता बाबा कौन थे? भारत का कोई ऐसा दूसरा परिवार बताओ जिनके पिता मुस्लिम हो और उनका नाती ब्राह्मण हो। इतने ढोंग डपोसला नहीं चलेगा। अगर मैं चाहता हूँ, पहले तो उनका कोई एजेंडा नहीं, अब कुछ बचा नहीं उनके पास। वो सत्ता में रहे तब क्यों नहीं करा लिया? वो तो पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ नेहरू रहे और समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार में उत्तर प्रदेश में रही। क्या था? पिछड़ों का हक सैफई में बंधक रखा था। सब देख नहीं रहा है। जब चुनाव आगा तो आप पीडीए बनाओगे। पीडीए का फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब पिछड़ा दलित परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब वो चुनाव से बाहर होंगे तो कभी किसान नेता हो जाएंगे, कभी पिछड़ों के नेता हो जाएंगे, और जब सरकार में आ जाएंगे तो केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं। अच्छा, आप पिछड़ समाज से आते हैं। 7 से 12 मायावती की सरकार है, तब तक आप लोग सभी लोग उनके साथ लगे हुए थे। ठीक है, आपके कम्युनिटी आप नहीं हो, अलग बात है। 12 से 17 आए तो सब सपा के साथ लगे रहे। ऐसे क्या चेंजमेंट आया कि सोशल इंजीनियरिंग भाजपा की बहुत अच्छी रही कि नॉन यादव और नॉन जाटो लगभग 80 से 70% उनके साथ चला गया, या इन दोनों पार्टियों में प्रतिनिधित्व की कोई बात नहीं थी तो इस वजह से उधर शिफ्ट हुआ जाएगा? देखिए, जनता को क्या चाहिए? कोई अब जाति का मुद्दा बचा नहीं। जिसको जो आवश्यक था, मोदी ने क्या कहा? बाकी तो कहते थे इस वर्ग को इतना देंगे, इस वर्ग को। मोदी जब भी कहते हैं तो किसी वर्ग की बात नहीं करते। उन्होंने कहा जिनके पास कच्चे घर होंगे मैं सबके घर पक्के बनाऊंगा। सामान्य हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित हो, अल्पसंख्यक हो, सबके पक्के घर बने कि नहीं बने। जिनको इलाज की सुविधा नहीं, सबको दूंगा। आप 60 करोड़ लोगों को अगर 5 लाख इलाज की दे रहे हैं। अगर मैं विधायक भी होता सपा सरकार में, बहुत कोशिश करता था अपनी विधान, राम प्रकाश कुशवाहा जी विधायक रहे, मैंने पूछा एक दिन इनसे, बहुत कोशिश करता था। साल में 10-12 ने लोगों को मुख्यमंत्री सहायता कोष इलाज का दिला पाते थे। अब हर विधानसभा में कुशवाहा समाज 5-7 हज़ार लोगों के पास होगा, तो 3 चाहिए कि 3,000 चाहिए। मोदी जी ने इतना कर दिया है कि अब कोई उस चीज़ का जाति का मुद्दा नहीं रह गया। वो तो जातिवाद इसलिए होता था कि मेरी कौन सुने। मोदी जब सबकी सुन रहे हैं, किसी की जरूरतें नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। जब हमको बिना कहे जाति का, बिना कहीं जाए हमको किसान सम्मान निधि मिल रही, राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, गैस कनेक्शन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, कह रहे किसको नहीं रोजगार। इतने आवास, सुन लीजिए, आवास बनेंगे तो क्या होगा? मिस्त्री को रोजगार नहीं लेने। सर, सरकारी रोजगार की बात, सरकारी नौकरियां तो एक निश्चित हैं, और जो खाली होंगे तो उनको मिलेंगे नहीं। जो योग होगा भरेगा। पारदर्शी भर्ती नहीं से हो रही। अब नौकरी भी नहीं कि सफाई में जमा हो, कोई जमा नहीं। जितनी नौकरियों का विज्ञापन होगा उतनी तो होंगी ही। सबको सरकारी नौकरी कोई नहीं दे सकता, वो गुमराह भले भले कर दे। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहना है कि जब आप पे आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पे कि सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिले और ईडी का छापा पड़ता इधर डाल दिया, उधर इलेक्टोरल बॉन्ड ले जाए? किसको नहीं मिला है? किसको नहीं? मायावती को नहीं मिला। कैसे नहीं? भी नहीं मिला। अब लिए नहीं मांगे नहीं। सपा को मिला, कांग्रेस को मिला, वामपंथी को मिला, आप सबको मिला। हमको ज़्यादा दिए होंगे, लेकिन कोई तो उससे लग रहा है ना सर कि इधर ईडी का छापा पड़ता था, उधर फिर वो लोग उधर इलेक्शन। क्या मतलब? जो शिकायतें हैं ईडी की, मान लीजिए केजरीवाल की बात करो, इसकी शिकायत किसने किया है? कांग्रेस ने किया इनके खिलाफ शिकायत। आज लालू यादव की शिकायत किसने किया था? नीतीश कुमार ने किया।
महबूबा की शिकायत अब्दुल्ला ने किया, अब्दुल्ला की शिकायत महबूबा ने किया। सुन लो, मैं बता रहा हूँ। ये जो अखिलेश की शिकायत माया ने किया, माया पर शिकायत अखिलेश ने किया। मोदी सरकार में सिर्फ जांच हो रही है, सिर्फ जांच हो रही, पुराने मुकदमे हैं ये सब। आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से अलग हट गए। पूरे मुकदमे आप देख लीजिएगा, पूरे मुकदमे सब इनके। ईडी से इससे क्या मतलब है? ईडी का मतलब कोई बेईमानी करके मोदी जी ने कंपनीज ऐसी आई ना सर, कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और सब केंद्रीय उसमें सुप्रीम कोर्ट में है, सारी कंपनियां हैं। नंबर 1 जो चंदा कांग्रेस लेती थी ना, वो इसे नंबर 2 पे ये तो खुला है कि हमने इनसे लिया है। वो कंपनी भी अपने में दिखा रही, पार्टी भी अपने में दिखा रही। इससे सुचता क्या हो सकती है? अच्छा, काम पे वोट मांगा जा रहा है कि राम पे वोट मांगा जा रहा है? मोदी के काम और जय श्री राम। मोदी के काम और जय श्री राम। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रकाश पाल जी थे और बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी है। कबीर न्यूज़ उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।